और अब बात करते हैं वर्ड मीनिंग की। है हाँ, इनमें ही जैसे कोई छोटी बड़ी जो चीजें ना, वो तो अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना। टाइप टाइप में भी मतलब आप ज्यादातर देख लेना, आप लोगों के प्रश्नवाचक ही मिलेंगे ज्यादातर। मतलब अपने हो गए 70। अरे अच्छा, कल तो 70 के 81 से। लॉक आउट, तालाबंदी, स्ट्राइक, हड़ताल, लॉकआउट। तालाबंदी, हड़ताल, स्ट्राइक। ये तो बहुत नॉर्मल वर्ड है। मर्सी पिटिशन, पिटिशन दायर की, रिट याचिका, और मर्सी दया, दया याचिका। जानते हो भाई, जैसे कोई भी सजा हो गई उसको माफ कराने के लिए लगाते हैं ना मर्सी पिटिशन, दया याचिका, दया याचिका। भाई जैसे मान लो किसी को निचले कोर्ट ने कोई ढंग की सजा सुना दी, तो फिर वो बड़े वाले कोर्ट में मर्सी पिटिशन दायर कर लेता है, भाई इसको थोड़ी सजा कम कराओ या ऐसा कुछ। नेपोटिज्म लिखवा दिया था क्या आपको? नेपोटिज्म तो मतलब बहुत बार आता है काम में। भाई भतीजावाद, अपने परिवारजनों को, रिश्तेदारों को कहीं पर ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना, भाई भतीजावाद। हाँ, औथ होती शपथ, जैसे शपथ ग्रहण करते हैं ना, ऑथ, ऑथ टेकिंग सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह, तो वो ऑथ शपथ। प्रोटोकॉल तो शायद जानते होंगे आप लोग। प्रोटोकॉल हिंदी शब्द पूछा मैंने, इंग्लिश में तो बोल सकते हैं गवर्नमेंट प्रोसीजर जो होता है। मतलब गवर्नमेंट कुछ एटिकेट्स रखती है कि हाँ, किसी भी मंत्री को, किसी भी पदधारी को ये कुछ नियम जो पालन करने हैं, उनको ही क्या कह दिया? प्रोटोकॉल। कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर दिया। जैसे अधिकारी, मतलब जैसे कोई मान लो प्रधानमंत्री है, तो वो अधिकारियों को मेडल वगैरह देता है, तो उसमें भी प्रोटोकॉल होते हैं। ऐसे लिए बिल्कुल गले मिल रहे हैं, एकदम उछल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोटोकॉल प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। वो मतलब सबके अपने अपने होते हैं प्रोटोकॉल। आगे, रिमाइंडर। अरे क्या याद करना है? याद कर। और अपने आसपास कोई नेगेटिविटी तो उसको खत्म करो, बच्चे को नहीं, उसकी नेगेटिविटी को। मुझे एक दिन, अपनी पहले दिन क्लास हुई थी, तो मैंने वैसे ही वर्ड मीनिंग लिखवाई थी, तो एक बच्चा के बोला कि सर ये कह रहे हैं कि ये आज आज लिखवाएगा ये। अरे मैंने कहा तेरे को लिखना है तो लिख भाई यार। वो ये तो पता नहीं क्या क्या बोलता है दिन में, ये तो बोल रहा तू मर जा, ये मरा तो नहीं कभी। फालतू की बातों पे ध्यान मत दिया करो। कोई भी चीज हो, मैंने कहा कि अपन जब तक क्लास ले रहे हैं तब तक तो लिखते ही चलेंगे, और जैसे मान लो हो गई तो उसके साथ में आपको छपे भी दे दूंगा, ये वाले भी हैं उनमें लिखे, पर इस बहाने कम से कम आप थोड़ा बहुत याद हो जाता है। अपने दो एक क्वेश्चन आते हैं तो वो भी तो, और ये तो 100% इसका तो एक आता ही आता है। टेस्टामेंट,
वसीयतनामा। अनपेड, कोई चीज मतलब जिसको चुकाया नहीं गया हो। अदत्त शब्द आता है जिसको मतलब पेड नहीं किया गया है, चुकाया नहीं गया है। अदत्त मतलब दिया हुआ नहीं, दत्त मतलब देने से है, कोई चीज दिया हुआ नहीं है, किसी को पेड नहीं किया हुआ है। वोट ऑन अकाउंट, लेख अनुदान। जोड़ के लेखानुदान भी कह सकते हैं वो तो। सेल डीड, विक्रय पत्र या विलेख, विक्रय पत्र या विक्रय विलेख, सेल डीड, सेल लेटर बोलते हैं जिसको, सेल डीड भी बोलते हैं उसको, विक्रय पत्र या विक्रय विलेख। इसके अलावा अपने कंफ्यूजेबल वर्ड हो गए 20, अरे हाँ 24 हो गए, अरे कोई बात नहीं 25 हो गए, चलो आप कम से कम गिनती ही याद कर रहे हो इस बहाने। वो अच्छा, कल कल क्या कि राउंड फिगर कर लेते हैं, नहीं सही है, भोले हैं बच्चे बहुत। और उनकी भी सराहना है कि भाई लिख के और ऐसे बंद कर देते हैं कि कौन सा पढ़ना ही है इनको, तो उनके लिए बहुत बढ़िया ही है। तो इसमें पहले, सबसे पहले कॉमा जो ऊपर वाला है, ये तो है मतलब वो जो एक्सीडेंट के बाद कॉमा में चले जाते हैं, अचेतन हो जाना, मतलब ऐसा कह सकते हो अप्राकृतिक नींद, बेहोशी की अवस्था भाई। एक्सीडेंट के बाद आदमी बेहोश होता है, वो कॉमा। अचेतन अवस्था ज्यादा ही हिंदी शब्द लिखनी है तो, हाँ वो अर्ध चेतन होता है कि अचेतन होता है, कोई बात नहीं। आप समझ गए ना कौन सा वाला है, तो आप अपनी कॉपी में वैसा लिखो जो आपको समझ में आए। और नीचे वाला कॉमा तो अल्प विराम, जो चिन्ह है ना अपना, अल्प विराम, अल्प विराम। आपके तो पॉलिटी तो शायद हो गई होगी मेरे हिसाब से। अरे वाह यार, बढ़िया स्पीड से पॉलिटी तो काफी टाइम से चल रही होगी पर आपकी। तो नीचे वाला तो है मैरी क्रिसमस वाला, मैरी नीचे वाला मैरी मतलब, अरे नीचे वाला, नीचे वाले का मतलब है खुश और ऊपर वाला दुख। नीचे वाला मैरी मतलब होता है हैप्पी, खुश। नीचे वाले मेरी एम ई की बात कर रहा हूं मैं, और ऊपर वाला विवाह करना। हाँ अरे ऊपर वाला, क्या यार तुम लोग, मैंने इसको कहा खुश और इसको कहा दुख, ये कहा था मैंने। क्या गलत कहा क्या? आप लोग भोले बहुत, तो थोड़ा लेट समझते हो मेरी बातें इस वजह से।
मैरी से मैरिज नहीं होता क्या, मैरिड होता है वो। भाई इसकी जब सेकंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वाई हटा के IED, तो विवाह। और ये मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस वाला वो। लेटर पत्र या अक्षर या वर्ण, लेटर पत्र अक्षर वर्ण। ये वाला लेटर CU लेटर, बाद में, लेटर बाद में, कोई भी मतलब टाइम पीरियड के बाद में। और नीचे वाला लेटर होता है, थोड़ा ये ध्यान से, दो में से बाद वाला। टोटल कितने हैं, दो, और उनमें से सेकंड, उसके लिए आता है लेटर, दो में से बाद वाला। याद रखना सबसे, ये सिर्फ तभी आता है जब टोटल कितनों की बात हो रही हो, दो की। एक और रह गया क्या, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। तो ऊपर वाला एक्सेप्ट तो स्वीकार कर लेना, हाँ स्वीकार कर लेना। और नीचे वाला एक्सेप्ट के अलावा, कल अपन ने सब लिखा था ना, बिसाइड्स, के अलावा। एक्सेप्ट तो स्वीकारना, और ये वाला एक्सेप्ट क्या हो गया, के अलावा। ठीक है ना। तो ये अपने दो टॉपिक अभी हुए हैं, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट नाइट, जिनकी प्रैक्टिस अभी करनी है। पर आप भी अपनी तरफ से जितने भी कोई ऑप्शन वाले मिलते हैं उनको आप किया करो। एक और लिखा हो तो 30 हो जाएगा, वाह। कोई अपने तो कोई सा भी लिखो ना, 30 नंबर। सही है, 29 अच्छा नहीं लगता है, 29 सही है। अभी यही काम है, फिर सड़क पार करके कौन जाएगा। हाँ, फेयर, फेयर एंड लवली वाला, मतलब क्या बोलते हैं, साफ। एक तो साफ, एक मेला, मतलब गांव में जो लगता है वो मेला। मेला वो नहीं जो गंदा है, वैसा नहीं। अरे मतलब इसको ऐसे समझ लो, एक तो साफ ईमानदारी वाला भी वही है, फेयर एंड स्क्वायर, अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है, तो वो साफ। और एक होता है, डबल लगती है ना उसमें, या गांव में जो मेला लगता है उसमें एक लगती है। हाँ हाँ, गंदे वाला नहीं, जो फेयर लगता है मेले वाला वो। और ये फेयर किराया, किराया, दर भी बोलते हैं, किराया, फेयर, दर कह देते हैं, किराया।